हाय गाइज, मैं रवि प्रकाश। आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। बहुत दिनों के बाद आए हैं तो बात करते हैं कि हम लोग दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ लिए थे, खिलजी वंश का सीरीज पढ़ लिए थे। और खिलजी वंश में जो है वो अंतिम खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था मुबारक शाह के बाद था खुसरो खां। तो खुसरो खां को जो हरा करके गयासुद्दीन तुगलक बाद में जो अपने नाम से गद्दी पर बैठता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है, उसके नाम होता है वो गाजी मलिक। और ये प्रथम जो दिल्ली के शासक होते हैं, गाजी को उपाधि धारण करने वाले, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। अब उनके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन होते हैं, कैसे ये स्थापना करते हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी दें। तो आपको याद बता दें कि खिलजी वंश के अंतिम शासक के रूप में आते हैं खुसरो खां। और खुसरो खां को ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो फेमस होते हैं, इसका बचपन का नाम होता है गाजी मलिक और तुगलक गाजी, या तो गाजी मलिक कहिए या तुगलक गाजी। और गाजी का उपाधि धारण करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका बचपन का नाम जो है वो गाजी मलिक थे। और उसके बाद इसकी जो शासन काल होती है वो 1320 से 1325। और पूरे खिलजी वंश का जो शासन काल होती है, वो शासन काल जो होती है 1320 से लेकर 1414 तक होती है। इसमें ये गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक वंश की स्थापना करता है। आप कहिएगा दोस्तों कैसे? तो तुगलक वंश के जो स्थापना करता है, तो ये बात बताते हैं कि खुसरो खां को ये पराजित करके ये अपने एक वंश का स्थापना करता है और उस वंश का नाम होता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश के ये संस्थापक बन जाते हैं। ये जो है खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के ये सेनापति हुआ करते थे। ये जो गाजी मलिक जो है, ये खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनका वो सेनापति हुआ करते थे। इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक बताए हैं। खुसरो खां को ये क्या करता है, 5 सितंबर 1320 को पराजित कर देता है, हरा देता है। और 8 सितंबर 1320 को तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। और यह अपनी दिल्ली के सिंहासन, दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है। यह अपने जीवन काल में 23 मंगोलों को क्या करते हैं, 23 मंगोलों का आक्रमण को विफल करते हैं। इसके जीवन काल में 23 मंगोल आक्रमण होता है, उसको ये विफल करते हैं। इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही अलाउद्दीन के समय लिए गए जो अमीरों की भूमि को वापस कर देता है। दिल्ली के समय अलाउद्दीन के समय जो अमीर से भूमि लिया गया था, उस भूमि को ये वापस कर देता है। यह प्रथम शासक था जो किसानों के हितों को देखते हुए सिंचाई के लिए कुआं और नहर खुदवाता है। किसानों को देखते हुए ये क्या खुलवाता है, कुआं और नहर, क्योंकि उसकी किसान की जो समस्या थी सिंचाई के लिए, इसके लिए इसलिए क्या करते हैं, दिल्ली के नजदीक, दिल्ली के समीप रोमन शैली में एक क्या करते हैं, तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करते हैं। कौन शैली में? रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक शहर का स्थापना करता है। तुगलकाबाद में स्थित दुर्ग का नाम 56 कोट होता है। तुगलकाबाद शहर होता है, उसमें घेराबंदी दुर्ग होता है, चारों तरफ से उसका नाम होता है 56 कोट। इसने अपने सेना में मंगोल, राजपूत, खुरासानी, तुर्क, ताजिक, रूमीन, मेवाती वर्ग के लोगों को क्या करते हैं, भर्ती करते हैं। इसकी मृत्यु बंगाल अभियान से लौटते वक्त दिल्ली के समीप
अफगानपुर में, दिल्ली के नजदीक है अफगानपुर, वहां पर स्वागत महल में, स्वागत महल को गिरने से, रात में जब रुका तो गिरने से, उस महल को गिरने से इसकी क्या होती है, मौत हो जाती है। वो 1325 में इसकी मौत होती है। यहाँ पर एक कहानी ट्विस्ट है कि इस निजामुद्दीन औलिया होते हैं, ये जाते हैं कहाँ, बंगाल के अभियान पर रहते हैं, तो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया रहते हैं। इनको मन में शक हो जाता है कि इस्लामों को ये निजामुद्दीन औलिया उनके खिलाफ भड़का रहा है, तो वहाँ से वह एक पत्र भेजा और संवाद भेजवाया कि हमारे दिल्ली लौटते ही तुम, और संत औलिया को कहते हैं कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाना। तो संत औलिया इसके जवाब में कहते हैं कि दिल्ली तो बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। और बेचारा क्या करते हैं, जब बंगाल अभियान से लौटते वक्त में ये अफगानपुर में जो है, ये इसके बेटा बनाए जो रहते हैं ये स्वागत महल, उसी में ये रुकते हैं आराम करने के लिए कि सुबह में वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन वह क्या करते हैं, रात में किसी कारणवश ये जो स्वागत महल धड़मना के गिरता है और वही में ये क्या करते हैं, दब के मर जाता है। यानी स्वागत महल को गिरने से दब के मर जाता है 1325 में। अब इसके उस स्वागत महल का निर्माण जो करवाया था, इन्हीं का बेटा जोना खां करवाया था। ठीक है, अब इनके मरने के बाद जोना खां ही जो है, जो क्या करते हैं ना कि अगला शासक बनता है। इसके मकबरा यानी तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरा, जो ये तुगलकाबाद में क्या करता है स्थित है, वहीं पर उसको दफना दिया जाता है वही। और सब गयासुद्दीन के बाद इनका बेटा जौना जो है, जौना खां, ये दिल्ली का क्या बनता है, शासक बनता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो होते हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक, ये पहले गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ये अलाउद्दीन के समय में वो उनके सेनापति हुआ करते हैं। देखते 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 ये खिलजी वंश के जो अंतिम शासक होते हैं, उसको ये हरा करके और ये दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं। और उसके बाद जो है ये शासन करते हैं। तो ये शासन करने के में इसकी जो बंगाल अभियान था, वहाँ से आते वक्त में इसकी मौत हो जाती है। तो इसीलिए इस गयासुद्दीन तुगलक 5 साल जो शासन किया, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कितने बार मंगोल आक्रमण को ये विफल किया, ये दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा, किसानों के लिए क्या काम किए, उसके बाद तुगलकाबाद का क्या कहते हैं ना कि स्थापना कौन किया था, ठीक है, और इसकी मृत्यु कैसे हुई। अगर इस तरह से आपकी क्वेश्चन आती है तो आप बना देंगे। उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।